अरे ये क्या? ये आप मुझे कौन से रास्ते से ले जा रही हैं? बोलिए, बोलती क्यों नहीं? लेकिन आगे ऑटो चला रही बुढ़िया कोई जवाब नहीं देती। श्रेया को ये बात बड़ी ही अजीब लगती है। अरे यार, ये आखिर हो क्या रहा है? ओ अम्मा, ऑटो किधर से ले जा रही हो? बोलती क्यों नहीं? कहीं तुम मुझे किडनैप तो नहीं कर रही? तभी वो बुढ़िया जोर से हंसने लगती है। वाह वाह, एक चीज तो सही बताई तूने। अब सोच, आगे किडनैप करने के बाद तेरे साथ मैं क्या क्या करूंगी। अब तो श्रेया का शक यकीन में बदल गया था। अब तो एक ही रास्ता है, मैं चलते ऑटो से कूद जाऊंगी। लेकिन तभी श्रेया ने आगे बुढ़िया की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। अब उस बुढ़िया की जगह एक डरावनी चुड़ैल बैठी हुई थी। चुपचाप जहां बैठी है वहीं बैठी रह। अगर तूने ऑटो से कूदने की कोशिश की तो मैं तुझे अभी के अभी मार कर खा जाऊंगी, समझी? चुड़ैल की धमकी सुनकर श्रेया डर जाती है और दुबक कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? जाने कौन से फूटे कर्म थे मेरे जो मुझे ये ऑटो चलाने वाली चुड़ैल मिल गई, और पता नहीं ये मुझे कहाँ ले जा रही है। ठीक है, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? चुड़ैल कुछ नहीं बोलती। तो काम में थोड़ी देर हो गई, लेकिन देखो मैं अपने साथ में बढ़िया डिनर भी लाई हूँ। हाँ, इस मनहूसनी को तो देखो, काम के बहाने पूरा दिन ऑटो में बैठकर घूमती है और फिर घर पर खाने के टाइम पर भी देर से आती है ताकि खाना ना बनाना पड़े। बेचारा बेचारा बेटा कब से भूखा था। क्या कहा आपने? मैं पूरा दिन घूमती हूँ? मैं आपको बता दूं कि मैं घूमती नहीं बल्कि ऑटो चलाती हूँ और मेहनत करती हूँ, और कभी कभी तो जिंदा आदमियों को भी पकड़ कर लाती हूँ हम सबके खाने के लिए। लेकिन आपको तो मेरे काम की कदर ही नहीं, और तुम्हारी माँ ने मुझसे इतनी बड़ी बात कह दी और तुम्हें अभी भी भूख लगी है? हाँ तो वो क्या बोलेगा मुझे? मैं गलत हूं तो बोले भी। वाह, बस बहुत हो गया, मैं आपकी और बकवास नहीं सुन सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूर ऑटो में बैठी श्रेया ये सब तमाशा देख रही थी। उसे बड़ा ताज्जुब होता है। वाह, गजब है, इंसान तो इंसान, ये भूत चुड़ैलों के घरों में भी यही हाल है। तभी चुड़ैल गुस्से में आती है और ऑटो में बैठ जाती है। अब मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। मेरी सास ने भी मुझसे कहा कि मैं तो ऑफिस में जाकर समय बर्बाद करती हूँ और आराम करती हूँ। क्या सचमुच? हाँ, तभी तो मैं गुस्से में घर से भाग आई और अपने मायके जा रही थी।